नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आज का जो विषय है बड़ा ही मार्मिक है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। आज के इस विषय को एक शब्द भी आपको छोड़ना नहीं है। सतगुरु कबीर जी महाराज कहते हैं, देते को हरि देत है, जहाँ तहाँ से आन, और अन्न देवा मांगत फिरे, साहिब सुने न कान। चिड़ी चोंच भरले, गई नदी ना घटियो, नीर दान दिए, धन ना घटे, कह गए दास कबीर। गरीब माता और बाजिद जी सुन ही के, आनंद रोटी चारों मुक्ति है, कटे गले के फंद। अब इस चीज़ को थोड़ा आप जो है विस्तार से आपको समझाया जाएगा, ताकि जो आपकी आज तक की भ्रम और दुविधा थी वे सब दूर हो जाएं। एक बड़ी छोटी सी कथा है और इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ज्ञान बहुत बड़ा है और जिसने ये कथा नहीं सुनी उसका सारा किया कराया पानी में चला जाएगा। इसलिए इस कथा को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर ये कथा नहीं सुनी तो कहीं ऐसा ना हो कि आप काम तो अच्छा कर रहे हो लेकिन आप वास्तव में नरक के भागी बन रहे हो। तो इस कथा के भीतर जो है सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने बड़ा ही जो है रहस्य छुपाया हुआ है। तो आज आपको ये कथा जो है बता रहे हैं। कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, आचार्य गरीबदास महाराज अपनी वाणी में जो अन्न देव की छोटी आरती है उसमें कहते हैं, गरीब बुढ़िया और बाजिद जी सुन ही के आनंद, रोटी चारों मुक्ति है, कटे गले के फंद। तो एक बार राजा जो बाजिद है, जो कि वास्तव में थे राजा, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसके कारण वे विरक्त हो गए। और विरक्त कैसे हुए? अपना जो सारा राजपाट, जितने ऊंट थे, जितनी, क्योंकि उस समय तो रेगिस्तान की बात है ये, तो वहाँ पर देखिए ऊंट ही चलते थे। तो जब इन्होंने अपने सारे ऊंट, अपनी महल अटारी, सारी रानियों को छोड़ दिया, तो जितनी रानी हैं वे सब रोती है। वे कहती हैं कि अब तुम्हारे बाद हमारा क्या होगा, तुम कहाँ जा रहे हो, हमें छोड़कर नहीं जा सकते। क्योंकि राजा वाजिद ने ये देख लिया था कि मृत्यु तो अटल है, मृत्यु तो आनी ही आनी। राजा वाजिद जब एक यात्रा पर जा रहे थे तो उनका एक ऊंट मर गया। राजा ने कहा, मुझसे पूछे बगैर, मेरी आज्ञा के बगैर कैसे मर गया ऊंट? बोले, राजन ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो उनका धर्म गुरु था उन्होंने बताया कि ये तुम्हारे हाथ में तो है नहीं, हर एक आने वाले को एक दिन जो है जाना होता है। जैसे सूफियों ने कहा, लाई रे हयात और हुक्म मिले तब जाए। तो राजा ने सोचा कि हर एक आने वाले को जाना है। कहाँ जाना है? कौन है ये जो ले जाता है और कौन है कि जो यहाँ पर छोड़ जाता है? तो उस जो व्यक्ति था, जो उनके धर्म गुरु थे, उन्होंने राजा वाजिद से कहा कि महाराज आप ये कह रहे हैं आपकी आज्ञा के बिना ऊंट कैसे मर गया? अरे एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन आप स्वयं मर जाओगे, एक दिन आपकी आत्मा को भी निकाल कर ले जाएगा। तब राजा वाजिद को ये चेतना आई कि मैं आज राजा हूँ, कल मेरा क्या भविष्य होगा। तो उस समय सतगुरु जी जो हैं वो प्रकट होकर उनको ज्ञान देते हैं, समझाते हैं कि वाजिद इस सारी मोह माया को त्याग दे, क्योंकि त्यागना तो है ही। यदि आप स्वयं से त्यागोगे तो इज्जत बनी रहेगी, और अगर ज़बरदस्ती तुमसे ये माया, ये राजपाट जो है अगर छीन लिया गया तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। तुम केवल और केवल राख हो जाओगे, जल के दफना दिए जाओगे इस ज़मीन के भीतर, और लोग तुम्हारे ऊपर से चला करेंगे। ज़रा सोचो, आज तो तुम राजा हो क्योंकि पूर्व जन्म में तुमने दान दिया था, लेकिन आगे क्या होगा? माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोहे,
एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो है। तो आज तुम राजा बनकर हाथी घोड़े पर चढ़ के सवार होकर ऊंट पर सवार होकर चल रहे हो। जब बाजिद जी को ये बात पता चली तो ये बात लगी हृदय में जाके, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और चल दिए। और वही राजा बाजिद चलते चलते पहुँचे एक रेगिस्तान के जो स्थान था, रेगिस्तान में जंगल सा, वहाँ से निकल रहे थे तो उन्होंने देखा एक कुतिया धीरे धीरे पूंछ हिलाती हुई उनकी तरफ आ रही है। वे कुतिया बड़ी ही बीमार लग रही थी, बड़ी बूढ़ी कमज़ोर लग रही थी। तो उसके पीछे पीछे उसके 8 जो है पिल्ले जो होते हैं ना, उसके बच्चे वे थे। जंगल में कुतिया ने बच्चे दिए लेकिन खाने के लिए कुछ ना। राजा वाजिद को उस पर बड़ा तरस आया। राजा वाजिद अपना सुमिरन तो कर रहे थे प्रभु का, लेकिन सुमिरन करते करते उनके हृदय में ये बात आई कि यदि इस कुतिया को भोजन नहीं मिला तो ये मर जाएगी। तो राजा बाजिद जी के पास थोड़ा सा पानी था, उन्होंने किसी तरह उसको थोड़ा सा पानी पिलाया। जब पानी पिलाया उसको तो उसके भीतर थोड़ी सी जान आई, और जो कुतिया थी अब लग रहा था कि हाँ थोड़ी सी उसमें जान तो है, लेकिन उसका शरीर बड़ा कमज़ोर हो चुका था। भला ऐसी कमज़ोर कुतिया कैसे अपने बच्चों को जो है उनका लालन पालन करेगी। तो भूख तो उसे लगी होगी। राजा बाजिद थोड़ा देखने लगे इधर उधर, अपने पास तो कुछ उनको मिला नहीं। थोड़ा सा आगे बढ़ने लगे तो कुतिया उनके आगे आकर खड़ी हो जाती, शायद उनका मार्ग जैसे रोक रही हो कि नहीं राजा जाओ मत, मुझे कुछ खाने को दे दो। तो राजा बाजिद ने इधर उधर देखा तो एक बुजुर्ग जो थे उन्हें आती हुई दिखाई दी माता। तो उस माता के सिर पे एक टोकरी थी, उस टोकरी में वे अपनी रोटियां रख के और खेतों की तरफ जा रही थी। राजा बाजिद ने कहा कि हे माई ज़रा रुको, ये कुतिया बड़ी भूखी है, क्या आप इसे एक रोटी डाल सकती हो। तो माता ने, जो बुजुर्ग माता थी, उसने राजा बाजिद की तरफ देखा और देखा कि ये तो वही शहंशाह है, ये तो वही शहंशाह है जिसने अपना सारा राजपाट सिर्फ और सिर्फ उस मालिक, उस कुल मालिक की, उस प्रभु की भक्ति के लिए छोड़ दिया। बुजुर्ग माता बड़ी चतुर थी, बोली महाराज मेरे पास केवल जो है 4 रोटियां हैं, और 4 रोटियों से तो सिर्फ मेरा पेट भरेगा। अब अगर मैं खेत में जाऊंगी तो मैं क्या खाऊंगी, मैं रोटी आपको नहीं दे सकती। तो राजा बाजिद ने हाथ जोड़े मिन्नतें करी। तो बुजुर्ग माता बोलती है कि ठीक है राजा, मैं आपको ये रोटी दे दूंगी। 1 रोटी आप कह रहे हैं, 1 रोटी मैं दे दूंगी, लेकिन मेरे पास 4 रोटियां हैं। यदि आप 1 रोटी चाहते हो तो देखिए, मेरे हिस्से का चौथा भाग चाहते हो तो आपको अपने हिस्से का चौथा भाग मुझे देना होगा। तो राजा बोले कि मेरे पास क्या है देने के लिए। अरे माता, मेरे पास अगर कुछ होता तो मैं उस चीज़ से कुछ भोजन इस कुतिया के लिए नहीं ले आता। तो बुजुर्ग माता कहती है कि हे महाराज, मैं जानती हूँ आप राजा बाजिद हैं, लेकिन अब आप राजा बाजिद नहीं रहे, आप भक्त राजा बाजिद हो गए। भक्तों से बड़ा कौन है राजा भाई, क्योंकि भक्तों के आगे तो सब राजा सिर झुकाते हैं। तो आप भक्त बाजिद हो गए, संत बाजिद हो गए, इसलिए मुझे आपकी भक्ति की जो कमाई है ना, उसमें से चौथा हिस्सा चाहिए, तभी मैं अपनी रोटियों में से चौथा हिस्सा आपको दूंगी। तो राजा बाजिद ने उस कुतिया की तरफ देखा जो बेचारी पूंछ हिला रही थी और बड़ी कमज़ोर थी। उस पर दया आई राजा बाजिद जी को, और संत बाजिद जी ने कहा कि ठीक है माई, जैसी आपकी इच्छा, मैं अपनी भक्ति का चौथा हिस्सा आपको देता हूँ, आप मुझे 1 रोटी दे दो। तो बुजुर्ग माता ने 1 रोटी संत बाजिद जी को दे दी। बाजिद जी ने जैसे ही कुतिया को 1 रोटी डाली, वे बड़ी खुश हुई, लेकिन अभी भी वे बाजिद जी को आगे नहीं जाने दे रही थी। तो संत बाजिद जी ने कहा कि ए माई, 1 रोटी और दे दो। तो माही ने कहा कि देख लो, अगर 1 रोटी और दी तो 1/4 और देना पड़ेगा, मतलब आपकी भक्ति का आधा हिस्सा मेरे भाग में आएगा। तो बाजिद जी ने कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है। जो प्रेम उस कुतिया के प्रति बाजिद जी के मन में उमड़ रहा था, जो एक भाव आ रहा था कि अरे ये भी तो परमात्मा का ही अंश है, और यदि कोई भोजन ले रहा है तो स्वयं तो वो परमात्मा ही तो ले रहा है, और देने वाला भी वही है, सब कुछ उसी का दिया हुआ है। तो अरे बाजिद जी क्या सोच रहा है, इतना जो भक्ति आपने करी है वे भी तो परमात्मा की ही देन है। माता ने कहा, तो फिर क्यों इस चीज़ में चिंता कर रहे हो।
दे दो अपनी कमाई। और बाजिद जी ने अपनी आधी कमाई भक्ति प्रण किया कि आज से मेरी भक्ति की आधी कमाई आपकी हुई। और वो बुजुर्ग माता, बुढ़िया माता ने एक रोटी और दे दी, लेकिन कुतिया बड़ी भूखी थी, उसकी भूख नहीं मिटी। तो अंत तक जो है बाजिद जी ने कहा कि ठीक है माई, अब ये 2 रोटी और दे दो। तो वो बुजुर्ग माता ने कहा कि हे संत जी, मैं दे तो दूंगी आपको, लेकिन सोच लीजिए क्योंकि मेरा सारा भोजन आपने लिया, तो आपकी सारी जो आज तक की भक्ति की कमाई थी, जो नाम सुमिरन की कमाई थी, वे मेरी हो जाएगी। अब राजा बाजिद जी ने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी कि ठीक है, आज से मेरी सारी भक्ति की कमाई तुम्हारी हुई। मेरे जितने पुण्य हैं वे सब कुछ तुम्हारे हुए, बस ये रोटी मुझे दे दो। और इस तरीके से 4 रोटी जो थी दे दी गई कुतिया को, तो राजा बाजिद जी के द्वारा। तो यहाँ पर आचार्य गरीबदास महाराज कहते हैं, गरीब बुढ़िया और बाजिद जी सुन ही के आनंद, रोटी चारों मुक्ति है कटे गले के फंद। देखिए कैसी विचित्र लीला है उस परमात्मा की कि इन्हीं 4 रोटियों से चारों मुक्ति जो है वे मिल गई। किसे मिल गई? वे चारों मुक्तियां मिल गई उस बुजुर्ग माता को। उसने 4 रोटी बाजिद जी को दी, जो बाजिद जी की भक्ति थी, जो बाजिद जी का प्रेम था, उस परमात्मा के प्रति जो समर्पण था, वे प्रेम और भक्ति की हिस्सेदारी हो गई। बल्कि सारा हिस्सा बुढ़िया माता के हिस्से में आ गया, सिर्फ उस दान के कारण। और जैसे ही उसके हिस्से में आया, वो माता तर गई संतों से लेकर, क्योंकि बाजिद जी ने भक्ति ही ऐसी करी, वो माता तर गई। और जो बाजिद जी थे वे भक्ति से खाली हो गए। भक्ति की कमाई जो होती है, असल कमाई तो इसी को कहा गया है। तो क्या बाजिद जी फंस गए? नहीं। इन 4 रोटियों से जो सुनही, अर्थात जो कुतिया थी उसको उसकी भूख मिटी, उसको आनंद प्राप्त हुआ। और जो माई थी, जो बुढ़िया, उसे चारों मुक्ति प्राप्त हो गई। और जो बाजिद जी थे, उनका ये प्रेम और समर्पण देख के स्वयं सतगुरु ने प्रकट होकर उनको जो है मुक्त कर दिया। क्योंकि जो अपनी भक्ति का ही दान दे दे किसी जीव के प्राण बचाने के लिए, इससे बड़ा दान क्या हो सकता है बताइए। तो देखिए, इसे समझिए, दान जो है वे दिया कैसे जाता है। जब भी आप दान देते हैं, उस दान को किस लिए बार बार सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, चिड़ी चोंच भर ले गई, चिड़ी चोंच भर ले गई, नदिया ना घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे कह गए दास कबीर। कि दान देने से धन नहीं घटता। जैसे चिड़िया चोंच भर लेती है एक नदी से, तो क्या नदी का पानी खाली हो जाता है? कभी भी नहीं होता। लेकिन जैसे आप दान देते हैं, उसी तरीके से दान देने से आपका धन घटता नहीं है, बल्कि बढ़ता है। अब दान कैसे दिया जाता है? तो यहाँ पर कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है, पूछ लो वेद पुराण। कि बिना गुरु के, बिना मुर्शद के तो आप दान भी नहीं दे सकते हो। गुरु के माध्यम से ही आपको दान देना होगा। तो दान किसे दिया जाए? अगर आप वेद शास्त्रों में पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है कि ब्राह्मण को दान दो। तो क्या ब्राह्मण को दान दिया जाए? तो यहाँ पर कबीर जी महाराज साहब ने इसका जवाब देते हैं। कबीर साहब कहते हैं, कल का ब्राह्मण मस्खरा, कल अर्थात कलयुग, कि कबीर कल का ब्राह्मण मस्खरा, ताही नजे दान, सो कुटुंब नरक गयाले संग जजमान। कि जो कलयुग का ब्राह्मण है वे मस्खरा है, वे सच्चा ब्राह्मण नहीं है, वे मस्खरा है। मस्खरा कौन होता है? जो हंसी ठिठोली, हर चीज़ में मजाक करता रहे, नोटंकी करता रहे, बोले ये नोटंकी है सब। तो ये सारे कठपुतली हैं, नोटंकी है, काल के ही दूत हैं। इनको दान नहीं देना चाहिए। जिसने इनको दान दिया उसकी क्या गति बताई कबीर जी महाराज साहब ने। से कुटुंब, मतलब अर्थात सहित कुटुंब की, कुटुंब सहित जो है वे नरक में जाकर पड़ता है। संग लिए जजमान, और साथ में जो जजमान होता है, जो उसे दान देता है, वे भी नरक में जाता है। तो इसलिए भगत जी, ब्राह्मण को दान नहीं देना स्पष्ट मना किया है कबीर जी महाराज साहब ने। अब बात आती है, ब्राह्मण तो विवाह भी करते हैं, ब्राह्मण तो सारे अनुष्ठान करते हैं, तो क्या उनको दान नहीं देना चाहिए? अब जो ब्राह्मण से आप अनुष्ठान करवाते हैं, जिन भी ब्राह्मणों से आप दान लेते हैं या कुछ और करवाते हैं, विवाह वगैरह करवाते हैं,
तो वहाँ पर उनकी फीस दी जाती है, दान नहीं दिया जाता। इस बात को आप समझ लीजिए। दान कौन सा होता है? सूतक में कि बच्चा पैदा हुआ, बोले जी ब्राह्मण को दे दो। कोई मर गया, बोले श्राद्ध में दे दो, बोले ब्राह्मण को दे दो। ये सारी चीज़ें ब्राह्मणों ने अपने खाने पीने के लिए बनाया है कि उनका पेट जो है भरता रहे, उनका कुटुंब चलता रहे। और सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने इस दान की कठोर शब्दों में निंदा करी कि ऐसा व्यक्ति स्वयं तो डूबता ही है और दूसरे को भी जो है दान देता है, जो दान देता है उसको भी डुबो देता है। तो यदि आपने ब्राह्मण को दान दिया तो आप नरक में जाना निश्चित है। तो इस चीज़ को समझ लीजिए। तो पहली जो चीज़ है वे आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरी चीज़ कि जब भी आप किसी को दान देते हो तो उसके जो कर्म फल है आप उसके हिस्सेदार बन जाते हो। जो इतनी ये कहानी सुनाई है आपको बाजिद जी की, ये क्या बताती है? ये यही तो बता रही है कि आप दूसरे के हिस्से में भागीदार हो गए, दूसरे के कर्म फल में हिस्सेदार हो गए। जैसे बुढ़िया माता थी जो है वे बाजिद जी की भक्ति की हिस्सेदार हो गई थी। तो इसलिए दान ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जहाँ पर हिस्सेदारी करके आपका नुकसान ना हो। अब आम तौर पर हम क्या समझते हैं, दान का मतलब किसी गरीब को पैसा देना, मंदिर में चढ़ावा चढ़ाना या किसी भूखे को भोजन करवाना। ये सब बुरा नहीं है, लेकिन ये उत्तम दान है क्या? कबीर जी महाराज साहब की नज़र में धर्म केवल वस्तुओं का लेन देन का नाम है और कुछ नहीं। कबीर साहब मार्ग दिखावे, कबीर जी महाराज क्या कहते हैं? कबीर साहब का मार्ग दिखावे का नहीं, अनुभव और सत्य मार्ग है, सच्चा रास्ता। उन्होंने दान को कर्म कांड के पिंजरे से निकालकर आत्मज्ञान के खुले आकाश में स्थापित किया है। अगर आप चाहे तो उनकी वानियाँ पढ़ लीजिए। दान के बारे में आपको स्वयं पता लग जाएगा कि जब हम दान करते हैं तो उसके पीछे अब क्या भावना होती है। एक तरफ आप भाव देखिए, बाजिद जी का क्या भाव था, वो बुढ़िया माता का क्या भाव था। क्योंकि बुजुर्ग माता ने दान दिया बाजिद जी को और बाजिद जी ने दान किया कुतिया को। दोनों के पीछे का भाव देखिए। और जो हम लोग हैं दान देते हैं, संसारी लोग, हम किस भाव से देते हैं? पहला तो होता है कि हमें जो है जिस स्वर्ग की लालसा मिले, कि स्वर्ग मिल जाए, इस जन्म में देंगे तो अगले जन्म में हमें खूब मिलेगा। मैं दान करूं ताकि अगले जन्म में मुझे अच्छा सुख मिले, मैं स्वर्ग जाऊं, नाम हो, कीर्ति हो, मुझे लोग दानी कहे, समाज में मेरा सम्मान हो। इसलिए दान देते हैं, लोग दिखावा करते हैं। और तीसरा जो दान देते हैं वे किस लिए देते हैं? भय के कारण, डर के कारण। एक जो है जो साधक हैं उन्होंने सवाल किया, बोले जी हमसे यदि कोई कुछ मांगता है तो हमें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्यों? अगर नहीं दिया तो डर लगता है कि कहीं पाप ना लगे, और दे दिया तो डर लगता है कि जिससे हमने दिया है क्या वो योग्य था उस दान के। तो यहाँ पर कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि आप लोग जो दान देते हो वो भय के कारण दे रहे हो कि अगर दान नहीं दिया तो भगवान नाराज हो जाएंगे, पाप लगेगा। क्योंकि ये सारा चक्र ब्राह्मणों ने कभी से, बहुत देर से बनाया हुआ है कि दान देना ही है, ब्राह्मण को दान देना है। वो आजकल जो पखंडी हैं, गुरु बने हैं, जो उन्होंने बना लिया कि भाई आपको अपना जो है, जो आपका हिस्सा है, गुरु को दान देना ही है। उसके बाद फिर क्या है, कई जगह क्या कहा जाता है कि आपको अपनी कमाई का 25% हिस्सा दान में देना है। कई लोग आते हैं, मिलते हैं, वे कहते हैं कि गुरु को क्या दान में देना है। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब इस स्पष्ट रूप से कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि शिष्य ऐसा चाहिए, कि शिष्य ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे है, और गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ ना ले। कि शिष्य ऐसा होना चाहिए जिसके मन में लालच नहीं हो, जो बिना मांगे गुरु को अपना सब कुछ समर्पित कर दे। और गुरु को ऐसा होना चाहिए कि अपने स्वयं के लिए वे कुछ भी ना ले, गुरु शिष्य से उसकी कमाई का कुछ भी ना ले। ये सच्चे गुरु की पहचान बताई गई है, और सच्चे जो शिष्य का भाव है उसकी पहचान बताई गई है। गुरु गृहस्थी करे या सन्यासी, गुरु चाहे गृहस्थी हो या सन्यासी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दान आपको गृहस्थी, जो संत हैं, जो गृहस्थी है, घर में स्थित है, उसे तो कभी भी नहीं देना चाहिए। फिर से सुन लीजिए, जो गुरु है उसको आप कभी भी दान नहीं देना चाहिए, यदि वे गृहस्थी है तो। और जो बोला जाता है
पत्रम पुष्पम फलम तोयम। बोले ये सब गुरु के पास लेकर जाना चाहिए। ये उनके लिए बताया गया है जो सन्यासी गुरु हैं, मतलब जो उन्होंने दुनियादारी छोड़ दी, सिर्फ अपनी इबादत में लगे रहे, बंदगी में लगे रहे, सिमरन में लगे रहे, जाप में लगे रहे, जो संसार को त्याग चुके हैं। ऐसे गुरुओं के लिए तो जो गुरु संत है, महात्मा है। यहाँ जो बात हो रही है वो हो रही है संत महात्मा जो सन्यासी, जिन्होंने गेरुआ धारण किया है, उनको आप जो है दान दे सकते हैं। पत्र पुष्प फल वगैरह जो लेकर जाते हैं ना, कभी कभार हम कि चलो कंद मूल फल ले गए, जैसी जिसकी श्रद्धा है वैसा तिल फूल वो भेंट करता है, वैसे ले गए। और जिसके पास कुछ नहीं है वो उनके धन देकर आते हैं। लेकिन धन कितना थोड़ा बहुत दिया जाता है कि भाई हम फल नहीं लेकर आए, चलिए कोई बात नहीं। अब बात आती है कि गुरु को हम ये धन क्यों देते हैं, तो जाहिर सी बात है प्रश्न तो उठेगा कि धन दे क्यों रहे हैं हम। तो अभी तो कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ ना ले। बिल्कुल सही बात है कबीर जी महाराज साहब ने जो कही है, लेकिन उसके भाव को समझिए। ये दास एक गृहस्थी है। एक गृहस्थी का काम क्या होता है कि आप अपनी मेहनत की कमाई स्वयं कमाएं, लेकिन उसके बाद उसे दान भी देना है। वे दान कैसा देना है? वे दान ऐसे देना है कि जो गुरु की कमाई है, जो गुरु की भक्ति है, उसमें आप हिस्सेदार हो जाएं। तो इसलिए गुरु को हम दान देते हैं। गुरु की कमाई से जब आप अगर हिस्सा लेना चाहते हैं, उनकी भक्ति का हिस्सा लेना चाहते हैं, तो आपको उन्हें दान देना होगा, तभी तो लिया जाएगा। तो कबीर जी महाराज साहब ने कही, उसका भाव भी यही है कि भाई उधले का बदला होगा, अधले का बदला होगा। तो ऐसा नहीं कर सकते गुरु की शिष्य से तो कुछ नहीं लेवे, फिर उनको दे भी कुछ नहीं पाएंगे। और यदि शिष्य से कुछ लिया भी तो बदले में देना पड़ेगा, अपने आप ही शिष्य के भाग में चला जाएगा। इसलिए कहा गया है कि शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सर्वस्व दे दे। वो सूफी कहते हैं ना, उन घरों में बरकतें रहती हैं जिन्हों खैर फकीर को पाई रोटी। आपने साधु संत फकीर गुरु रहबरों को कुछ रोटी दे दी तो वो आपने अपने आप जो है उनकी जो भक्ति का हिस्सा आपको मिल जाए। तो शिष्य को ऐसा होना चाहिए कि गुरु को सब कुछ ही दे दे, सर्वस्व, अपना आप समर्पण, क्योंकि फिर गुरु का सब कुछ आपका हो जाएगा। गुरु की जितनी भक्ति है वे सब आपकी हो जाएगी। लेकिन सब दे दोगे तो लालन पालन कैसे करोगे बाल बच्चों का? इसलिए बताया जाता है कि थोड़ा सा दिया जाता है, अंश थोड़ा सा, और वे भी केवल सन्यासी गुरु को, जिन्होंने अपने सारा जीवन जो है भक्ति साधना नाम सुमिरन इबादत बंदगी में निकाल दिया, ताकि आप उनकी भक्ति उनकी साधना उनके नाम सुमिरन में भागीदार बन सको, हिस्सेदार बन सको। गुरु पार होते हैं तो उनकी मुक्ति में भी आप हिस्सेदार हो सको। गुरु की मुक्ति के साथ साथ आपको याद होगा जो राजा जनक थे, जो विदेह जनक हो गए, जिन्होंने गुरु धारण किया था महर्षि अष्टवक्र जी को, जब वे पार हुए तो उनके साथ साथ सारी मिथिला नगरी पार हो गई थी। और सारी मिथिला नगरी क्यों हो गई? ये सब कुछ दान का महत्व है। वो राजा थे फिर भी दान उनको दिया जाता था, सारा समाज सारी मिथिला नगरी उनको दान देती थी। लेकिन वे क्या करते थे? अभी आपको बताया जो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब की वाणी थी कि गुरु को ऐसा चाहिए कि शिष्य से कुछ ना ले, कि गुरु को भी ऐसा चाहिए कि शिष्य से कुछ ना ले। लेकिन अब जब गुरु को दिया जा रहा है तो गुरु कैसे नहीं लेंगे? तो फिर गुरु क्या करते हैं? गुरु सारे धन का उपयोग परमात्मा के उस प्रभु के कार्य में करते हैं। गुरु सारे धन का उपयोग सत्य कार्य में करते हैं, सत्य का आचरण में करते हैं। इस प्रकार से आपका दिया हुआ दान सही जगह पर लगता है। इसलिए कहा गया है, गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है, पूछ लो वेद पुराण। क्योंकि आपको तो नहीं पता कि भाई दान किसको देना है किसको नहीं, लेकिन गुरु को पता है। जैसे ही आप किसी सन्यासी को, किसी साधु को, संत को, महात्मा को, फकीर को अपना दान देते हैं, चाहे 100 रुपये हुए, 500 हुए, 50 हुए, जैसे भी जो भी आपकी श्रद्धा है आपने दे दिया, आपके गुरु उसका क्या करेंगे? आपके गुरु उसको भूखों को भोजन खिलाने में लगाएंगे, जो ज़रूरतमंद हैं उनको देंगे।
और इस प्रकार से आपका दान सफल होता है, लंगर चलते हैं। अब यहाँ एक भाव और समझ में आना चाहिए आपको कि पहली चीज़ तो ये समझ में आ गई कि गृहस्थी गुरु को कभी भी दान देना ही नहीं है। गृहस्थी गुरु को नहीं दे सकते हो आप दान, निषेध है। फिर वे गृहस्थी गुरु चाहे कोई भी हुआ, चाहे कितने भी बड़े संत हो, चाहे स्वयं सतगुरु के रूप में क्यों ना आए हो, जो अपने आप को कहते हैं ना हम सतगुरु हैं, किसी को 1 टका 1 फूटी कौड़ी आप दान नहीं दे सकते हैं। अगर दिया तो उनके हिस्से में पाप आएगा, उसके पाप के भागी आप होंगे। जो लोग जाकर आश्रमों में और मठों में जो खूब चढ़ावा चढ़ा रहे हैं ना, जो गृहस्थी जीवन में है, तो ये सब और सब केवल पाप के भागी बन रहे हैं। इसलिए किसी को मुक्ति नहीं मिल रही है। दान केवल और केवल सन्यासी गुरु, साधु, जो घर बार छोड़ दिए, महात्मा, जो फकीर हैं, उनको दिया जाता है। क्योंकि सन्यासी फकीर गुरु आपके लिए इधर उधर भागते हैं, भ्रमण करते हैं कि भाई आएंगे, खर्चा होगा, टिकट लेंगे, आना जाना, वे सब कहाँ से होगा। तो भाई आपके पास अगर आ रहे हैं तो कैसे आएंगे। कहीं किसी को दान आपने धन दिया, बोले गुरु जी मेरी तरफ से दान कर देना। अब वे दान करेंगे, उनका भूखों को भोजन खिलाएंगे या भंडारा करेंगे, जो भी करेंगे ठीक है। या कोई दीन दुखिया है बेचारा, जिसको ज़रूरत है उसकी सेवा की जाएगी, कोई मरीज़ है उसकी सेवा की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये दान का सही तरीका है। इसलिए गुरु के माध्यम से दान होना चाहिए। आप दान दोगे गुरु जी को, अपने मुर्शद को, और गुरु जी उसे अपने लिए खर्च ना करके आगे दान ज़रूरतमंदों को कर देंगे कि आपने दिया तो उनकी मस्ती में मौज में आके उन्होंने आगे जिसको मर्जी दे दिया। तो इस प्रकार से दान सही दिया जाता है। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने जो कही ना कि शिष्य को तो देना है लेकिन गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ ना ले। तो यहाँ किसके लिए बताया गया है कि अपने लिए नहीं लेना है गुरु को। समाज कल्याण के लिए गुरु ले सकते हैं लेकिन अपने लिए नहीं। अपने लिए 1 फूटी कौड़ी भी नहीं रख सकते गुरु जो हैं। समाज कल्याण के लिए, दान के लिए, जिस प्रकार बुढ़िया माता से रोटी तो ली बाजी जी ने, लेकिन आगे कुतिया को खिला दी, उन्होंने खुद नहीं खाई, 1 कण भी नहीं खाया। देखिए, तो इसलिए दान को समझना बड़ा ही ज़रूरी है। और जिसने ऐसा दान किया अगले जन्म में वे फिर से राजा बनता है, खूब धनी बनेगा, खूब सेठ बनेगा। लेकिन जिसने गुरु के माध्यम से दान दिया उसको क्या मिलेगा। यदि गुरु सच्चे हैं और गुरु मुक्त हो गए तो आपको भी मुक्ति मिलेगी, आप उनकी मुक्ति के हिस्सेदार हो। तो इस प्रकार से दान दिया जाता है भगत जी। ये दान बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। तो इसलिए जहाँ प्रेम निष्कपट हो ना वहाँ पर जाओ, और वे प्रेम है गुरु का। पात्र और कुपात्र का ध्यान अवश्य रखें। अब बात आती है दूसरी चीज़ की, बहुत ज़रूरी विषय है, और वे ये है कि जो भगत लोग हैं उन्होंने प्रश्न किया कि जी हमारे मन में ये होता है कि मैं इसे दान दूं कि ना दूं। अब सामने वाला तो मांग रहा है, अब मैं दान दूं या ना दूं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहली चीज़ कि मैं दान दूं या ना दूं, तो सबसे पहले ही जब मैं आ गई तो उस दान के फल के भोगता आप स्वयं हो गए, भोगी आप स्वयं हो गए। अब वे पात्र हैं या कुपात्र है आपको नहीं पता। आपको नहीं पता है तो फिर क्या करें। अब आप उसको दान देंगे, आपके मन में आ गई मैं, अहंकार। अब जब मैं ही आ गई तो आप तो फंस गए, आप जो है बंध गए कर्म में। अब नहीं भी दोगे तो भी आप कर्म में ही फंस जाओगे। और अगर आपने दे दिया और वे कुपात्र निकला तो उसके पाप के भागीदार भी आप हो जाओगे। मैं के तो हो ही गए, अहम अहंकार अना तो मन में आ ही गया, वे तो फंस ही गए। साथ साथ में अगर कुपात्र को दिया तो उसके पाप के भागीदार भी आप बन जाओगे। तो इसलिए सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने क्या कहा। कबीर साहब कहते हैं, मेरा मुझ में कछु नाही, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागत है मेरा। कि मैं तेरा तुझे ही सौंप रहा हूँ मेरे मालिक, मेरा मुझ में कुछ नहीं है साईं ऐ राम। मेरा जब कुछ है ही नहीं तो बताइए मेरा क्या लगेगा इसमें। ना मेरा पाप है ना पुण्य है। तो जब भी हम कभी दान देते हैं किसी को,
तो अहम भाव से कभी ना दे। अहम भाव हमारे भीतर ऐसा नहीं है। जब हम सोच के देते हैं कि मैं दान दे रहा हूँ, तभी अहम भाव है ना, तो ये अहंकार ही तो है। अहम भाव तो 24 घंटे हर घड़ी है हमारे भीतर। आप बिन सोचे भी दान दे दोगे तब भी अहम भाव है, लेकिन जब आप सोच कर दोगे कि मेरे मालिक तू ही सब कुछ है, तू ही लेने वाला है, तू ही देने वाला है, तेरा धन है तुझे समर्पित, मेरा क्या लगना है इसमें, तब आपकी मैं छूटती है, अहंकार छूटता है। तो यदि गुरु के माध्यम से दान नहीं भी दे रहे हो तो इस प्रकार से दान दीजिए कि आपके भीतर मैं ना हो। जब आप दान दे रहे हैं और उसके बाद उसे भूल जाइए, याद मत रखिए कि हाँ मैंने उसे दिया, मैंने इसे दिया, किसी को गिनाइए मत। तो इसलिए कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि भाई दान दो गुरु के माध्यम से। जब गुरु दान देंगे और आप जब स्वयं को गुरु को समर्पित कर चुके हैं, सब कुछ जब गुरु का हो गया है, क्या कहा कबीर जी महाराज ने, एक ही दोहे में स्पष्ट किया है कि शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे, कि सब कुछ गुरु को समर्पित कर दो कि हे गुरुदेव सब आपका ही है, मेरे पास तो बस पड़ा है, मेरे पास तो केवल मैं तो इसका एक रखवाला, एक पहरेदार हूँ, बस है आपका। जहाँ आपका दिल करे आप वहाँ दान दो। तो गुरु जी, मुर्शद जी, प्रभु जी अपने आप ही सोच समझ के सही प्रकार से उसका सदुपयोग करके उसका दान करेंगे। तो ये सतगुरु कबीर जी महाराज साहब के इस दोहे का पूरा भावार्थ था। अब बात आती है कि जो बोला जाता है वेदों में, शास्त्रों में, कि जो है 10वां अंश गुरु को दीजिए, 10वां अंश जो है गुरु को दीजिए। तो ये 10वां अंश क्या है? आजकल के जो गुरु मांगते हैं पैसा, कि भाई अपनी कमाई का पैसा दो हमें, आपकी कमाई का पैसा दो, धन दो हमें। लेकिन यहाँ पर कबीर जी महाराज साहब का तो और ही कुछ था भाव, लोगों ने उसका भाव कुछ और बना दिया, अर्थ का अनर्थ कर दिया। भक्तों की कमाई खाकर लोग गाड़ियों में घूम रहे हैं। कबीर जी महाराज का भाव क्या था? कबीर साहब का भाव था कि 10वां अंश गुरु को दीजिए, यानी आपका जो सुमिरन चल रहा है, जो आप प्रभु का नाम ले रहे हैं, जो आप एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इस 24 घंटे में आप 2.5 घंटे गुरु को तो दो। गुरु जी के पास बैठो, उनका सुमिरन करो, उनका सत्संग कर लो, उनका ध्यान लगाओ। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूर रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कबीर जी महाराज साहब ने बताया है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं, तो वे कैसे गुरु का सानिध्य प्राप्त करेंगे? वे कैसे अपना 10वां हिस्सा गुरु को दे सकेंगे? यहाँ धन की बात नहीं हुई थी। आप धन दे दो गुरु जी को, अरे धन देना तो बड़ा आसान काम है। धन किसको चाहिए? परमात्मा धन का भूखा तो नहीं है, धन की कोई कीमत नहीं है, परमात्मा सिर्फ भाव का भूखा है। तो वे जो भाव है ना, वे आपको देना है। और वे भाव क्या है? आपकी सांसें, आपका समय, आपके समय को परमात्मा को समर्पित करने के लिए माध्यम है गुरु। तो गुरु का जो है उनका सोबत करें, उनकी संगत करें। 2.5 घंटे 10वां अंश गुरु को दीजिए, उनकी वानियाँ सुनिए, उनके वचन सुनिए, उनकी बातें सुनिए। अर्थात 24 घंटे का 10वां अंश हो गया। 2.5 घंटे की 2.5 घंटे आपको गुरु का सुमिरन, गुरु का सत्संग, गुरु की सेवा ये करनी चाहिए, तब होता है 10वां अंश। अन्यथा आप भटक जाओगे इन पखंडी गुरुओं के चक्कर में। तो 10वें अंश गुरु का दीजिए। ये मतलब अब जो लोग दूर बैठे हैं उनके लिए क्या कहा कबीर जी महाराज साहब ने? कबीर साहब ने कहा, जो गुरु बसे बनारसी, शिष्य समंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं, जो गुण हुए शरीर। कि चाहे तुम्हारे गुरु बनारस में बैठे हो और तुम जो शिष्य है वे चाहे समुद्र किनारे रामेश्वरम में बैठे हो, तो वहाँ से बैठे बैठे भी वे अपने गुरु का सिमरन कर सकते हैं। अपने गुरु का ध्यान लगाइए। वहाँ से बैठे बैठे जो आप नाम सुमिरन कर रहे हैं, वे नाम सुमिरन करते रहिए और सामने अपनी आंखों के सामने किसको याद करो? अपने गुरु को याद करो। और जब गुरु को याद करोगे, क्योंकि जो गुरु है वही वास्तव में परमात्मा है। गुरु साहेब तो एक है, दूजा सब आकार, आपा मेटे गुरु भजे, तब पावे करतार। कि भाई गुरु और
वो साहिब दोनों एक ही हैं। बाकी जितना आपको दिखाई दे रहा है ना, जो आंख से कि अरे ये गुरु हैं, वे तो हाड़ चाम का पुतला आप देख रहे हैं, वे तो आकार हैं। वास्तव में असली गुरु तो उस पुतले के भीतर है। तो आप अगर उस पुतले का भी ध्यान लगाते हैं जो हाड़ मास का पुतला है, तो सगुण और साकार रूप में ही परमात्मा ही है। वो गुरु ही परमात्मा है। उनके अलावा और किसी चीज को मत जानो, क्योंकि गुरु को अगर जान लिया तो करतार अपने आप मिल जाएंगे। उसके अलावा जैसे सूफियों ने कहा, जे तू रब नू मनोना पहला यार नू मना। यार उसमें गुरु को कहा गया, मुर्शद को कहा गया। अगर आप कुछ सोचते हो तो वे सब आकार है, सिर्फ भ्रम है वे आपका। तो अगर शिष्य समुद्र किनारे हो और गुरु बनारस हो, तो वहाँ से बैठे बैठे भी वे ध्यान सुमिरन कर सकते हैं। गुरु का 2.5 घंटे ध्यान करना है, 2.5 घंटे उनके वचन सुनिए, तो गुरु का ध्यान कीजिए, गुरु की सेवा कीजिए। 2.5 घंटे यही है 10वां अंश। आपको धन नहीं देना है। जो धन के पीछे भागते हैं वे तो पाखंडी हैं। कभी जो है गुरु को देखिए ऐसे, तो आपको पता लगेगा कि ना कोई शिष्य रखते हैं, ना कोई सेवक हैं। स्वयं बनाते हैं, स्वयं खाते हैं, जबकि उनकी उम्र 82, 83 साल, 84 साल हो गई होती है। उसके बाद भी अकेले रहते हैं, क्योंकि यदि कोई और रहेगा तो वे बात करेगा, भजन में भंग होगा। इसलिए जो गुरु लोग हैं हमेशा अकेले रहते हैं, मौन रहते हैं, शांत रहते हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ समझनी होगी कि किस प्रकार से दान देना है, किसे दान देना है, उसका भाव क्या होना चाहिए। दान देते समय ये सारी चीज़ें सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने अपनी वाणी के माध्यम से आपको बता दी। तो अब यहाँ पर यही उम्मीद है कि कोई ना भटके हम में से। अगर कोई आपसे ये कहता है कि भाई 10वां अंश दे दो हमें, आप उसे 10वां अंश सत्संग का दोगे, सुमिरन का दोगे, अपनी भक्ति का दोगे, ना कि धन का। तो कबीर जी महाराज साहब ने बताया, जो कबीर सागर में लिखा है, 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन अपना सफल कर लीजिए। उसका यही भाव है और कोई भाव नहीं है। इसके अलावा सारे भाव मिथ्या हैं, मन गढ़ंत कहानियाँ। तो परमात्मा जो है गुरु के माध्यम से आपके कल्याण करते हैं, और गुरु का होना जो है वही गुरु के प्रति प्रेम होना, सर्वस्व दान कर देना, अपना आप ही उनको समर्पित कर दिया, तो करतार आपको मिल ही जाएंगे। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।